तो आज की क्रिटिकल टर्म्स की सीरीज के अंदर हम लोग समझने वाले हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिटरेचर के अंदर। आप में से काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो जरूर से होना चाहिए, सो हेयर आई एम मेकिंग द वीडियो। आपको कोई भी क्रिटिकल टर्म अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कॉमेंट करके जा सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। हम और आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कहानियों को पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टोरीज को पढ़ते हैं जिनको हम लोग नैरेटिव के रूप से भी जानते हैं। इतना आप सबको पता है, हम लोग मूवीज भी देखते हैं, सीरियल्स वगैरह भी हम लोग ने देखे होंगे कभी ना कभी। तो उसमें कोई भी जो कहानी होती है वो किसी ना किसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। मतलब कि कहानी को बताने वाला बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। इसी वजह से आप लोग कहानी को कहते हैं कि वो कई सारे नैरेटिव के थ्रू बताई जा सकती है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में इंसान अपनी टाइप के अपना आई का पर्सपेक्टिव बताता है, उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहते हैं। थर्ड पर्सन नैरेटिव जिसकी कहानी बताई जा रही होती है उससे थोड़ा दूर होके, थर्ड पर्सन होके, उससे इंटरकनेक्टेड ना होके ये कहानी बताई जाती है। हम लोग कभी परेशान होते हैं तो आप अपने दोस्त को ये कहते हो ना कि तुम मेरे दोस्त ना होके एक थर्ड पर्सन बन के मुझे ये सलाह देने की कोशिश करो कि मेरे ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेरी क्या मदद होगी, मतलब कि थोड़ा सा अलग हटके। तो ये जो एक स्टाइल होता है बताने का कहानी से अलग हटके, वो आपका थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है। एपिस्टलरी एक ऐसा नैरेटिव होता है जो किसी की जो लेटर्स होते हैं उसको रीड करके या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपकी जो कहानी है वो अनफोल्ड होती है। देन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं जहाँ पे जितने कैरेक्टर्स होते हैं आपकी कहानी में, हर एक पर्सन का अपने अपने कैरेक्टर और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कहानी होती है। आखिर में आता है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ये जो आपकी टेक्निक है, सबसे पहले जो वर्ड है वो कॉइन किया है आपके विलियम जेम्स ने, जो कि आपके एक साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब कि इंसान के दिलों और दिमाग में क्या चल रहा है उसके एक डॉक्टर थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। इनकी 1890 की बुक थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर इन्होंने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले थॉट्स माने हमारे विचारों के बारे में बात की है इन अ टेक्निक नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने रिवर का या स्ट्रीम का, ये जो स्ट्रीम है ये शब्द आया कहाँ से हम लोग के इस टर्म के अंदर, वो बताया है कि एक इंसान की कॉन्शियसनेस, मतलब कि उसके दिमाग के अंदर जो कॉन्स्टेंटली विचार उत्पन्न होते रहते हैं, उसको इन्होंने कंपेयर किया है एक रिवर और एक स्ट्रीम से। आप जब भी एक बहुत ही पतली सी स्ट्रीम, नहर या फिर आप किसी उसको रिवर को देखते हो तो आप देखेंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा थॉट कहाँ से आ रहा है, कौन सा थॉट कहाँ खत्म हो रहा है, किसके बीच से ये धारा कहाँ से शुरू हो रही है। कॉन्टिन्यूसली ये धारा फ्लो करती रहती है, अनस्टॉपेबल है, कहीं से भी रुकती नहीं है, कहीं से भी थकती नहीं है। आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये कहाँ से आ रही है। इसके बीच में कोई एक लॉजिकल ऑर्डर का कनेक्शन नहीं है कि नहीं ये वाली जो धारा है यहाँ से आई है, ये वाली धारा यहाँ से आई है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस बिल्कुल जो फ्लो होता है आपके इमोशंस का, वैसा ही कुछ हमारे दिमाग में भी होता है। आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि कभी कभी पढ़ाई करते वक्त हम लोग के दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे होते हैं। पढ़ हम लोग को शेक्सपियर रहे हैं, फिर हम लोग सोच रहे हैं यार नेट क्लियर होगा या नहीं, फिर हम लोग को याद आता है कि फर्स्ट क्लास में उस एक पर्टिकुलर लड़की ने मुझे बोतल से मार दिया था। फिर याद आता है कि अरे यार सब्जी जो मतलब चढ़ा के रखी हुई है उसको भी तो ज़रा जाके एक बार देख ले। फिर एक बार याद आता है कि यार मैंने जो वीडियो बनाया था बच्चों को अच्छे से समझ में आया या नहीं। किसी और का वीडियो देख लिया तो लगा कि यार ये बच्चे इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनका तो जीवन यहाँ पे ख़राब किया जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे कोई भी जो थॉट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ही नहीं। आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियसनेस में जितनी बातें होती हैं वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में इधर उधर नदी की तरह बह बह के, बहाव की तरह आपके दिमाग में आने लगती है। विलियम जेम्स ने इसी चीज को बोला है, एम्फोसाइज किया है, कॉन्शियसनेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मूविंग। जैसे हमारे विचार कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं नदी की तरह, उसी तरीके से आपकी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है एक कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। कोई भी राइटर अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है अपनी नॉवल, अपनी स्टोरी के अंदर, तो ऐसा एज एन ऑडियंस आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वो आपको लिटरली सुनाई दे रहा है। उसके जो फ्लो ऑफ इमोशंस है वो आपको शब्दों के जरिए आपके ये राइटर्स
लिख कर दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टेक्निक होती है। आप कभी भी कोई नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर चीज़ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड दिखाई देगी, प्रॉपर पंक्चुएशंस लगे होंगे, प्रॉपर स्टॉप, प्रॉपर डायलॉग बने होते हैं। यहाँ पे कोई डायलॉग वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं। मेरे दिमाग में जो जितने भी थॉट्स आते जा रहे हैं, वो थॉट्स किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। आज मैं पर्टिकुलर प्रेजेंट में ये वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में ये चल रहा हो कि भैया पीछे दूध रखा हुआ है, कहीं दूध गिर ना जाए। फिर मुझे ये सोचना कि अरे फ्यूचर में बच्चों के लिए कोर्स भी तो बनाना है। फिर मुझे ये सोचना कि उस टाइम पे मम्मी ने मेरे साथ ये मतलब मुझे डांट के अच्छा नहीं किया। सो दिस कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इमोशंस यू कैन सी कि कैरेक्टर की आपको पर्सनैलिटी या उसके मन में चल रहे विचारों को बहुत ही अनस्टॉपेबल एंड अनकन्वेंशनल वे में आपको दिखाता है। जहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपकी कहानी जैसे लिखी जाती है, ट्रेडिशनल तरीके से वैसे नहीं होंगे। यहाँ पे पंक्चुएशन एंड कन्वेंशनल स्टाइल का यूज आप देखोगे ही नहीं। तो अगर मैं मोटा मोटा डेफिनेशन के बारे में बात करूं कि आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो एक कैरेक्टर के थॉट्स, मतलब कि विचार, उसकी फीलिंग्स, उसके रिएक्शंस, उसके कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफन विदाउट एनी लॉजिकल ऑर्डर और कन्वेंशनल पंक्चुएशंस को दिखाने की कोशिश करती है, उसको हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सबको, आई होप। इसके जो फेमस ऑथर हैं, जो बड़े ज़्यादा फेमस है इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, सबसे पहली तो है हमारी वर्जीनिया वुल्फ। इन्होंने इस टर्म को कॉइन नहीं किया है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक सबसे ज़्यादा आपको ब्यूटिफुली देखने को मिलेगी आपकी वर्जीनिया वुल्फ के वर्क के अंदर। दो इनके वर्क्स हैं, मिसेस डैलवे एंड टू द लाइट हाउस। उनके कैरेक्टर्स की आप कहानी उठाकर देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीवन जी रही हूँ। इतनी ब्यूटीफुली इन्होंने शब्दों को लिखा हुआ है कि उस औरत के मन में चल रहे विचार आपको अपने ऊपर फील होने लगेंगे। देन वी हैव जेम्स जॉयस यूलिसेस, वी हैव विलियम फॉल्कनर, द साउंड एंड द फ्यूरी। ये कुछ एग्जाम्पल है, आपके पास अगर और एग्जाम्पल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वर्जीनिया वुल्फ के जो मैंने दो नाम लिए, मिसेस डैलवे एंड टू द लाइट हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन वर्क्स को आप जरूर से एक बार समय निकाल कर टेक्स्ट वाइज पढ़िएगा, आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है उसको बखूबी आप जान जाएंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आया हुआ है। आई नेवर लीव यू विद द कंटेंट। क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दिखाती हूँ ताकि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिस्क्राइब्स नॉवेल्स नॉट फॉर्म विच यू सी बट इमोशन विच यू फील। कौन सा इसमें से ऐसा नॉवलिस्ट, कौन सा ऐसा राइटर है जो आपकी एक नॉवल के लिए कहता है कि ये कोई एक फॉर्म नहीं है जो बस आप देखते हो, आप पढ़ते हो, ये एक इमोशन है शब्दों के थ्रू जो आप फील करते हो। एंड शी इज नन अदर देन वर्जीनिया वुल्फ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप और भी सेग्रीगेटेड या ईयर वाइज क्वेश्चंस अपने इंग्लिश लिटरेचर के लगाना चाहो तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई कर लेना। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको करंट ऑफर्स के भी बारे में जानने को मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, कठिन टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, तो मेरे कोर्सेज को भी मेरी वेबसाइट पर जाकर ट्राई करिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी कठिन से कठिन सेक्शन को समझने की, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। आप मेरे यूट्यूब के साथ ज़रूर से जुड़े रहें, जहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत मदद मिलती है अपनी पढ़ाई में। और भूलना मत मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप फ्री डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज, पोल्स, डिस्कशंस, मेरे वॉइस नोट्स बच्चों को मिलते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। तो फ्री में आइए और इसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझ में आया या नहीं, कौन सा नेक्स्ट क्रिटिकल टर्म आप इसी आसान तरीके से समझना चाहोगे तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। डू गिव मी योर फीडबैक, आई लव टू हेयर फ्रॉम यू। आपके जो फीडबैक्स होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वीडियो को लाइक किया करो, लोगों के साथ शेयर किया करो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव पुश टू दिस चैनल एंड टू दीज वीडियोज़। जो आपको पसंद आते हैं आप औरों तक भी पहुँचाएं तो मेरी बहुत मदद होगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।